चंगान कार1 प्लस 2020 मॉडल, जिसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड जेन्युइन एंड्रॉयड एलईडी पैनल, बैक कैमरा मिल जाएगा और उसके बाद कैनवुड के आपको हाई क्वालिटी के वूफर मिलेंगे। डुअल एसी के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यूज्ड के अंदर ये प्रोडक्ट है, 2020 मॉडल है। इसकी क्या डिमांड कर रही है और इंस्टॉलमेंट प्लान वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। ये वो वाला मॉडल है जिसके अंदर आपको सिंपल स्टीयरिंग मिल रहा था और रिमोट कंट्रोल की वाली चाबी भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं थी, सादा की इसके अंदर आ रही थी। ये पहला मॉडल था चंगान का और यह गाड़ी अवेलेबल है जी सुबहान मोटर्स गुजरांवाला पर, जो कि लोकेटेड है पिंडी बाईपास के मुकाम पर, अपोजिट मंडियाला मोड़, नियर एफबीआर के ऑफिस के पास आपको ये शोरूम मिल जाएगा, सुबहान मोटर्स गुजरांवाला। चंगान कार1 प्लस बेस मॉडल का आज हम कंप्लीटली आपको रिव्यू चेक करवाता हूँ, कंडीशन बताता हूँ और वीडियो के लास्ट में किस तरह से आप इस यूज्ड गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पर हासिल करेंगे और क्या डाउन पेमेंट, क्या एडवांस आएगा। ये वो वाला मॉडल है जिसके अंदर आपको मैनुअल डोर लॉक मिल रहा था, मैनुअल मिरर मिल रहा था। इसके अंदर अब फ्रंट 2 डोर ऑटोज़ वगैरह वाला कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ये पहला मॉडल है। डुअल एसी इसके अंदर आपको मिल जाएगा और लश कंडीशन के अंदर इसका एसी है। कंडीशन वाइज बिल्कुल ओके है। और जिस गाड़ी ने बंदे ने इस गाड़ी को संभाल के रखा है उसने इसके ऊपर एक मक्खी का निशान भी नहीं लगने दिया। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इंटरनल रूम की आप कंडीशन चेक करें जनाब। सीट्स के ऊपर पोशिश की हुई है, जेन्युइन सीट्स हैं, नीचे बिल्कुल जेन्युइन हालत में सीट्स हैं और अंदर से जो कंडीशन है बिल्कुल ओके इसकी कंडीशन है। डिजिटल एनालॉग इसका मीटर है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड एलईडी पैनल है, मार्केट से लगवाने जाइए पैनल तो तकरीबन 10-15 हज़ार का आपका इस कैटेगरी का पैनल लग जाता है। मैनुअल स्विचिंग आपको इसके जो बेस मॉडल के मिलेंगे और 5 गियर हैं इसके अंदर और SRS एयर बैग्स आपको बेस मॉडल के अंदर भी नहीं मिलेंगे। बैक कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 0 मीटर गाड़ियों के ऊपर बैक कैमरा नहीं आता। ये यूज़ जिस बंदे ने चलाई है उसने बैक कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा के रखा हुआ था। अगर हम इसके आउटर स्पेस की बात करें, आउटर स्ट्रक्चर की देखेंगे, कोई निशान वगैरह, कोई स्क्रैच कहीं से एक्सीडेंटल तो कुछ भी नहीं है। बड़ी संभाली हुई गाड़ी है। ये मैं इस टाइम देख रहा हूँ गाड़ी की कंडीशन को चेक मैं आपको करवा रहा हूँ कि भाई एक मक्खी का निशान जो होता है ना इसके बोनट के ऊपर, ना लेफ़्ट साइड के ऊपर, ना राइट साइड के ऊपर, कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर गाड़ी है। एक निशान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो राइट मिरर के ऊपर ये एक स्क्रैच का निशान। पूरी गाड़ी में सिर्फ आपको यही एक निशान मिलेगा, स्क्रैच मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरी गाड़ी में कोई निशान नहीं मिलेगा। और सेफ्टी के लिए ये पायदान बैक साइड पे और साइड प्रोफाइल के ऊपर लेफ्ट एंड राइट साइड पर आपको मिल जाएंगे। और टायर की कंडीशन बिल्कुल ओके। ये देखें, यहाँ से आप इसकी टिप चेक कर सकते हैं टायर की। यही टायर आगे आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। 4 नट्टी है ये जनाब। सिर्फ एक फ्रंट टायर की राइट वाला जो टायर है उसमें आपको व्हील कप जेन्युइन मिसिंग है। बाकी सारे टायर्स में जो जेन्युइन व्हील कप्स हैं जनाब वो इसके अवेलेबल हैं, जो कंपनी ने 2020 में दिए थे। जिसने संभाली है बहुत ही शौक के साथ इसको संभाला हुआ है। और जनाब इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड वूफर मिल जाएंगे। इसकी भी कॉस्ट जो है इसकी प्राइस में शामिल होगी। इसकी डिमांड 20.5 लाख रुपया की जा रही है बेस मॉडल की। और इसको हम किस तरह से इंस्टॉलमेंट पर निकलवा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है और कितनी किस्त, कितना एडवांस देना पड़ेगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ वो भी डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रूफ़ आप चेक कर सकते हैं। रूफ़ थोड़ा सा मैला हुआ है लेकिन रूफ़ डज नॉट मैटर। आप साफ़ करेंगे, अच्छी तरह से वॉश कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। मिरर वगैरह, सीट्स वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं, इंजन वगैरह कंडीशन हर चीज़ ओके है। और स्टेपनी भी इसकी जेन्युइन अवेलेबल है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। स्टेपनी भी जनाब जेन्युइन अवेलेबल है। और जनाब उसकी जो साइड्स प्रोफाइल है उसके ऊपर जनाब इन भाई साहब ने एक पूरी लैमिनेटेड करवाया हुआ है काम। मज़ीद सेफ्टी वाला काम इन्होंने किया हुआ है। आगे अगर हम देखें तो जनाब ये चंगान कार1 प्लस की हर चीज़ फर्स्ट क्लास आपको मिल जाती है। लेकिन ये वाले मॉडल के नीचे आपको सिंपल मैट मिल रहा है। प्लस कारपेटिंग मैट आपको इसके अंदर नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो भी 2024 वाले मॉडल्स में जाकर आया है। और इसके जो लेफ्ट एंड राइट सब मिरर हैं ये आपको रिट्रैक्टेबल नहीं मिलेंगे, सिंपल मिरर्स हैं। और ये जनाब 2020 मॉडल है चंगान कार1 प्लस और ये अवेलेबल है सुबहान मोटर्स गुजरांवाला पर। चलाएं अभी इस गाड़ी का कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान और क्राइटेरिया जानते हैं। वीवर ये ज़रा गौर कीजिएगा। चंगान कार1 प्लस है, 2020 मॉडल है, सॉरी बेस मॉडल है, ये कार1 है, प्लस में नहीं है। अब इसकी जो डिमांड है ना वो की जा रही है 20 लाख और 50 हज़ार रुपया, ठीक है। 20 लाख 50 हज़ार रुपये इसकी डिमांड है। इसके हिसाब से हम 2 लाख रुपए में इस गाड़ी को कैसे हासिल कर सकते हैं आपने वो जानना है।
हम इसमें देंगे 10% एडवांस और 7 साल का हम प्लान लेंगे इस्लामिक बैंक से। अब इसका प्रोसेस ये होगा, आपके सामने ही है, ये देखिए जी, डाउन पेमेंट जो बन रही है ना, टोटल डिपॉजिट 2,19,500 और 48,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ये वाला प्लान कौन लोग ले सकते हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, जो फ्लीट का कस्टमर है, जिसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, कारोबार रजिस्टर्ड है, NTN बना हुआ है और NTN उसका 2 साल पुराना है, ऐसा बंदा इस गाड़ी को 10% एडवांस के ऊपर ले सकता है। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि 48,000 रुपये अगर किस्त है तो 1 लाख रुपये महीने की ट्रांजैक्शन हो। अब ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपये महीने का आपके अकाउंट के अंदर जमा हुआ है और आपने इधर से लाख आया, साथ ही आपने ATM लगाए, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट नल एंड वॉइड है, ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लाख आया या 5 लाख आया कि भाई कुछ पैसे बीच में पड़े रहने चाहिए। रिक्वायरमेंट है इसको 1 लाख रुपए की मैक्सिमम जितनी मर्जी आपकी स्टेटमेंट हो जाए, ठीक है व्यूवर्स। अब ऐसे भाई जिनके पास फ्लीट नहीं है वो कितनी डाउन पेमेंट पर ले सकते हैं, चलाएं चेक करते हैं। यूज्ड वैन को निकलवाने का एक प्रोसेस होता है। अगर हम ये वैन हासिल करना चाहते हैं, हमने सबसे पहले लोन की अप्रूवल लेनी है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ आप चेक कर लें, अगर इन केस हमारा जो टाइम पीरियड है वो डीलर के साथ तय होता है कि यार एक महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर इसकी पेमेंट हम आपको दे देंगे, अगर आप इटसेल्फ केस करवाते हैं यूज्ड कार का। लेकिन अगर आपका 1 महीने से टाइम ज़्यादा हो जाए तो डीलर बाउंड नहीं है, डीलर ये गाड़ी किसी भी बंदे को बेच सकता है। कैश का अगर 1 महीने के बाद सौदा आपसे ज़्यादा अच्छे रेट पर हो जाए तो डीलर बेच सकता, पाबंद नहीं, और आपका टोकन भी इस सूरत में ज़ाया हो जाएगा। सो इस गाड़ी की डिमांड है 20,50,000 रुपया। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गाड़ी होल्ड नहीं करनी, आपने सबसे पहले केस अपना इस्लामिक बैंक से अप्रूव्ड करवाना है। हमने 20,50,000 रुपए की लिमिट अप्रूव्ड करवानी है, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान लेना है। इंस्टॉलमेंट प्लान क्या इस गाड़ी का बनेगा, इस गाड़ी की किस्त कितनी आएगी और डाउन पेमेंट कितनी जाएगी, ये मैं आपको पहले मैं बता देता हूं डिटेल के साथ। 7 ईयर्स के ऊपर हमारी ये गाड़ी लीज हो जाएगी, 2020 मॉडल है, इजीली लीज हो जाएगी। हम अभी से 9 साल पीछे तक लीज करवा सकते हैं यूज कार जो है, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है इस गाड़ी को लीज करवाने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट 7 साल के प्लान में अगर हम इसको लेते हैं तो कितनी आएगी। सो वीवर व्हीकल प्राइस मैंने मेंशन कर दी है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, 20,50,000 रुपया। कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इस्लामिक बैंक आपका, अगर प्रोफाइल अच्छा है तो कैसा प्रोफाइल होना चाहिए कि जो आप 20% पे ले लें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 20% इसकी डाउन पेमेंट होगी और 7 ईयर्स का प्लान करके, और ये देखें इंश्योरेंस कंपनी जनाब अल्तकाफुल की इंश्योरेंस आपको लगेगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रा करेक्शन कर देता हूँ, इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसके पैसे शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और यूज्ड कार है, ठीक है। और इसका जो एडवांस है वो देख लें जी, सिर्फ 4,24,500 रुपया एडवांस इसका बनेगा। ये एडवांस उन लोगों के लिए है जिनका प्रोफाइल थोड़ा वीक है, 2 साल की, जिनके पास टैक्स रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। बाकी आप इसको 2 लाख पे भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं बात करूं आगे इसके डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आ गया ना सवाल बेसिक, इसके गाड़ी को निकलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। सो पहले नंबर पर आपकी चाहिए बैंक स्टेटमेंट यूज्ड कार को निकलवाने के लिए, अगर आपने जल्दी प्रोसेस करवाना है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए वो ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर इसकी रेंटल किस्त बन रही है 41,568 रुपये। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ऐसी कि आपको हर महीने 82,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। बिजनेस आपका अगर पाकिस्तान में है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आपका कोई बाहर है और आप पाकिस्तान में गाड़ी लेने चाहिए तो ऐसे बंदे की स्टेटमेंट चाहिए कि भाई जो लड़का है वहाँ पर बाहर के मुल्क अपने वालदा को या अपनी बेगम को पैसे भेजता हो तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, या अपनी वालदा मोहतरमा को, तो उनके नाम पर गाड़ी निकल आएगी और उम्र उनकी 60 साल से नीचे होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास 82,000, इसको डबल कर लें, किसको 82,000 रुपये महीने में आता हो, और ऐसा ना होना चाहिए कि इधर से पैसे हो साथ ही आपने निकलवा ली, ये स्टेटमेंट ज़ीरो है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर इस्लामिक बैंक के नाम का, 4 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और 2 अदद रेफरेंस, कोई भी 2 बंदे, उनके आईडी कार्ड की कापी जो आपको जानते हो, उनके शनाख्ती कार्ड की कापी और उनका फ़ोन नंबर और आपका NTN नंबर। अगर आप फाइलर हैं तो वेरी वेल गुड, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप